नमस्कार दोस्तों। एक मामला जो इस समय काफी तुल पकड़ता जा रहा है, जिसे नेशनल मीडिया, तमाम नेशनल न्यूज चैनल ने एक सांप्रदायिक रूप देने की पूरी कोशिश की। किसी ने यह कहा कि हिंदू परिवारों को मुस्लिम परिवारों ने घेर रखा है। किसी चैनल ने यह दिखाया कि 150 हिंदू परिवारों को मुस्लिम परिवारों ने उसे अपने घर में बंधक बना दिया है। किसी चैनल ने यह लिखा कि अब हिंदू परिवारों को बाहर जाने का रास्ता मुस्लिम परिवार, मुस्लिम समुदाय को द्वारा रोका गया। जिस चैनल की जितनी हो सकती थी, जितनी उनकी क्षमता थी, उन्होंने इसे सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की और बकायदा इसे सांप्रदायिक तरीके से दिखाया भी। हिंदू मुस्लिम का विवाद इसे बताया, जबकि अगर आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो ऐसा मामला कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इसके उलट है, मामला बिल्कुल इसके उल्टा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर नेशनल न्यूज चैनल इतनी कच्ची रिपोर्ट कैसे पेश करती है? कैसे ये किसी पे आरोप मर दिया जाता है, ये आरोप लगा दिया जाता है कि 150-200 हिंदू परिवारों को उसके घर में बंधक बना दिया गया है, उसे जाने का रास्ता नहीं दिया जा रहा है। यह मामला आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों को संज्ञान में होगा। अगर आप लोगों को मालूम नहीं तो आपको बता दें कि पूर्णिया जिला से जुड़ा हुआ मामला है, जो तमाम चीजें धीरे धीरे बारीकी से हम आपको बताएंगे और आप समझ जाएंगे। इस मामले को एक सांप्रदायिक रूप दिया गया, लेकिन यह मामला रास्ता से जुड़ा हुआ, महज एक रास्ता से जुड़ा हुआ है, जिसका पूरा अगर निचोड़ देखा जाए। हमने तमाम तहकीकात की, हमारी टीम, एसजीएल न्यूज इंडिया की टीम वहां पर पहुंची, ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी की, जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल एक विजुअल देखिए किस प्रकार से रास्ते की वहां जो है कि एक लड़ाई है कह लें की, और वहां पे एक लोगों को जो है हिंदू समुदाय के लोगों को भड़काया भी गया है किसी के द्वारा कि उसे जो है कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक रूप देने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये अगर पूरा निचोड़ आपको हम बता दें कि मामला रास्ता से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो है कि लगभग 150-200 परिवार, हिंदू परिवार शर्मा जाति की जो है वो वहां पर जो है कि करीबन 15-20 साल से भी ऊपर से समय से जो है कि वहां पर घर बनाकर रह रहे हैं। लेकिन उसके चारों तरफ जो है, चारों तरफ नहीं कह लें कि कुछ तरफ जो है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का जमीन है, जिसकी वजह से उनका आने जाने का जो रास्ता है वो उन्हीं के जमीन से होकर, जो है कि निजी जमीन से होकर उनका रास्ता था, जिससे वो बाहर निकलते थे या फिर जो है कि जाने आने का उनका रास्ता, मुख्य रास्ता था। लेकिन अब धीरे धीरे जब जो है कि लोगों की आबादी बढ़ी, मुस्लिम समुदाय के लोग, किसी ने अपना जमीन बेच दिया तो किसी ने अपने भाई में जो है बंटवारा हो गया, जिसकी वजह से जमीन कहीं ना कहीं कम पड़ गया। कुछ लोग अब घर मकान बना रहे हैं, कुछ लोगों की जमीन अभी खाली है। और एक सऊद नाम के व्यक्ति पे आरोप भी हिंदू समुदाय के द्वारा लगाया जा रहा है कि उनसे जमीन खरीदने, यानी कि रास्ते की जमीन जो है कि खरीदने की बातचीत भी हुई थी, जिसके लिए 1 लाख रुपए उसे एडवांस में पे किया गया था। लेकिन वो 2 दिन के बाद ही बदल गए और वो पैसा रिटर्न कर दिया और वो जमीन किसी मुस्लिम समुदाय के पास बेच दी। तो इसमें कहीं कोई दो राय, किसी को भी ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर निजी जमीन किसी की है तो वो किसी को भी बेच सकता है, ये उसके पास स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन ये आरोप और ये जो एक साजिश जो पूरे तमाम न्यूज चैनल के द्वारा भी जो है कि रची गई, गढ़ी गई कि उन्हें घर में बंद कर दिया गया, ये बेहद ही खराब है। क्योंकि रास्ता अभी वहां पे देखा जा सकता है, विजुअल में आपको दिखाएंगे। और जो मुख्य जो एक रास्ता था वहां पर लोग घर बना रहे, क्योंकि जिसकी जमीन है वो धीरे धीरे अपने आवास रहने के लिए जो है कि अपनी सुविधा के अनुसार वो घर बना रहे। तो फिलहाल मुस्लिम समुदाय के घर होकर ही जो है कि वो रास्ता होकर कि वो जो है जा रहे हैं। तो फिर यहाँ अगर एक मुस्लिम समुदाय के घर के होकर के ही अगर आप हिंदू समुदाय के लोग जा रहे हैं, आवागमन अभी जो है कि चल रही सुचारू रूप से, तो फिर इसमें सांप्रदायिक रूप कोई दे नहीं सकता है। क्योंकि ये कतई भी इसको कोई नहीं कह सकता है कि जो है कि हिंदू समुदाय को मुस्लिम समुदाय के लोग उसको टारगेट कर रहे हैं या उसको रोक रहे हैं। जो अगर ऐसा होता है मुस्लिम समुदाय के घर के होकर वो नहीं जा पाते, तो ये बात यहीं पे जो है बर्खास्त हो जाती है। दूसरी बात ये कि जिस रास्ते के लिए वो लड़ रहे हैं, जिसे उस्काया गया है, वो रास्ता ऐसा नहीं है। क्योंकि एक ये भी चीजें चल रही थी कि सरकारी एक नियम है, कानून, संविधान में एक अधिकार दिया गया है कि अगर 150 से अधिक परिवार कहीं पे रहता है, बसता है और 30 साल से ज्यादा पुराना उनका वो घर है, वहां पे रहते हैं, तो उनको जो है कि निजी जमीन से भी सरकार रास्ता मुहैया करवाएगी। निजी जमीन में भी उसको रास्ता दिया जाना चाहिए, ये कानूनन संविधान हमें अधिकार देती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1882 में एक इंडियन इजमेंट एक्ट आया था, जिसमें ये कहा गया था कि 30 साल पुरानी बस्ती को अगर 150-200 से ज्यादा आबादी वहां पर रहती, 150-200 घर रहते हैं, तो उनको जो है कि
दिया जाएगा अगर उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं हो तो। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से मामला सामने आ रहा है कि उसमें दूसरा रास्ता भी है, दूसरे तरफ से रास्ता है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग और हिंदू समुदाय में यादव समुदाय के लोग और शर्मा जाति के जो लोग हैं उन सभी लोगों का जमीन पड़ता है, और उधर से वो रास्ता जो है कि साफ तौर पे वो बाहर निकलने का रास्ता है। लेकिन जो उन लोगों को भड़काया गया है या फिर जिस तरह से भी साजिश रची गई हो कि वो बीच निजी जमीन जो मुस्लिम समुदाय का है बीच जमीन होकर वो रास्ता मांग रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग भी कोर्ट तक जो है कि जाने के लिए तैयार हैं और गए भी हैं। और इस मामले में जो है कि न्यायालय में भी संज्ञान में भी है और वो देखा जा रहा है कि क्या कुछ मामला है। लेकिन ये सांप्रदायिक रूप जो दिया जाता है बेहद ही गलत है। और अब इसमें कहीं ना कहीं एक पंचायत एक बैठक की बातें सामने आ रही है कि बैठक हुई है और ये निष्कर्ष लिया गया है कि दूसरी तरफ से जो रास्ते का प्रबंध जो है वो किया जा रहा है, और इसमें न्यायालय भी इसी तरह का आदेश कुछ न कहीं दिए हैं। तमाम मामले जो हैं वो भी आगे हम बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो देखिए, वहाँ का बयान सुनिए, उन लोगों का क्या कुछ कहना है। हम अभी आए हुए हैं बैसी विधानसभा का, ये शादीपुर भुतरिया है और यहाँ पे एक विवाद चला था भूथा, जो विवाद चला भूथा, ये विवाद चला था एक मंदिर में। यहाँ जो है हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, यूँ कहा गया था कि हमारा रास्ता रोका गया है। 210 आदमी का घर यहाँ पे है, उन लोगों का रास्ता रोका गया था। आइए उन्हीं लोग से मिलते हैं, उन लोग से पूछते हैं क्या सच्चाई में ये रास्ता रोका गया। मुस्लिम समुदाय के लोग ने बताया कि ऐसा हम लोग कुछ नहीं है, और आज हमारा यहाँ पे ये बैठने वाले हैं और ये जो मेहरंती आने जाने वाले जो रास्ते हैं वो खुला हुआ है और हर कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेशनल चैनल वाले को हम कहना चाहेंगे कि आप लोग हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, क्योंकि ये जो सीमांचल है ये सीमांचल आपसी भाई का चारा है और यहाँ पे गलत ये मत फैलाइए। रास्ता को लेकर सोशल मीडिया पे भी बात चल रही थी कि मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं वो 150 जो हिंदू समुदाय का जो पैड़ा को आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दी गई है, तो क्या यहाँ तक सच है, उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, इस मामले में जो है ना, कल एक बैठक हुई थी और जिनका भी ज़मीन दूसरा साइड से पड़ता है उन सबों को लेकर कल एक बैठक हुई है। और बैठक में जो है आपसी सहमति सबको, जिसका इसका ज़मीन पड़ता है, सहमति सबको क्या है कि रास्ता इधर से होना चाहिए। ठीक है, तो सहमति हुआ है। आज उस विषय में थोड़ा कुछ रह गया है प्रक्रिया, तो आज अभी आधा घंटा बाद बैठक है, उस पर हम लोग अभी जा रहे हैं। अच्छा, लगभग जो रास्ता को लेकर विवाद चल रहा था उसमें तकरीबन कितने लोग के आवागमन होती थी? यहाँ लगभग है 700 से 800 लोग हैं। 700 से 800। तो क्या वो जो रास्ता था क्या सरकार बिहार था या किसी की पर्सनल ज़मीन? नहीं, ये किसी की निजी ज़मीन है। ठीक है, सरकारी ज़मीन नहीं है। तो अभी फ़िलहाल क्या आश्वासन मिली है ज़मीन? आश्वासन यही मिला है कि देखिए, हम लोग जो है मान लिया उधर से अगर नहीं हुआ है, दूसरा साइड से हम लोग बैठक कल हुआ है, तो बैठक में जिनका भी ज़मीन पड़ता है सबको अपना सहमति जताया है। और कुछ रह गया है जो कि बात, तो आज अभी आधा घंटा बाद मीटिंग है, उसमें भी हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, लगभग यहाँ पे कितने घर हैं? घर लगभग वही 200 के आसपास है। 200 के आसपास। तो आप लोग अभी जो एक रास्ता है उसी रास्ता से आना जाना है आपका? हाँ, वही है जो मेन एक मुख्य रास्ता वही है। हाँ, वही रास्ता है, अभी वही गली होकर आना जाना हो रहा है। क्या परिचय होगा? मेरा नाम संतोष कुमार है। वार्ड नंबर तुरंत का परिचय दे लीजिएगा। जी हाँ, वार्ड नंबर 8 है, शादीपुर बुथा, थाना बायसी। जिस स्थल पे हम खड़े हैं, बड़ी बड़ी चैनलों में, नेशनल चैनल में, जी मीडिया में, न्यूज़ 18 में दिखाया गया था कि हिंदू जो समुदाय है उन लोगों का 150 लोगों का जो है कि आवागमन पूरी तरह से बाधित कर दिया है और उन लोगों को बंधक बना दिया है। तो कहाँ तक सच है उनके बारे में? नहीं, देखिए, आप लोग खुद जानते हैं कि बड़े बड़े चैनल वाले जो हैं फर्जी न्यूज़ ज़्यादा फैलाते हैं। ठीक है, और ये जी न्यूज़ है, जी न्यूज़ ही में ही फैला हुआ है। जी, यहाँ पे आप किसी से भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे किसी पे कोई अत्याचार नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर रहते हैं। ठीक है, और हुई रास्ते की बात, तो वो लोग का रास्ता कल फैसला उधर से हो गया है। ठीक है, पहले भी फैसला हुआ था मगर दोनों पक्ष आगे मतलब मिलजुल के चलते तब होता। तो ये उस तरह का जो है कहता है भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो क्या वो पैगाम यहाँ है उस पर का? हिंदू मुस्लिम भाई भाई सबको ही है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहेंगे नेशनल चैनल में जो एजेंडा फैलाया गया है वो कहाँ तक सही है? ये पूरी तरह से सरासर गलत है और भड़काया गया था लोगों को, बस इतना। क्या नाम है आपका परिचय? सैयद जमाल। सर, ये गांव का नाम क्या है? शादीपुर बुथा, वार्ड नंबर 8। किस में पड़ता है? बायसी प्रखंड, जिला पूर्णिया। पूर्णिया जिला से बैसी प्रखंड से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट।